बेटा आज हमें सीखना है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे पास है मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रल इकोनॉमी। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी दूसरा है अपने आप पे सेंट्रल इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में और सेंट्रल इकोनॉमी में बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है, बड़ा सिंपल सा इनके बीच में रिलेशन है। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के बीच में हम लोगों ने पहले डिफरेंस पढ़ रखा है, व्हाट इज इकोनॉमी एंड व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स अपने आप में हम बोल सकते हैं कि एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है जिसमें माइक्रो और मैक्रो दोनों एस्पेक्ट को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी माइक्रो को हमें पढ़ना है, माइक्रो को हम पढ़ रहे हैं और 12th क्लास में हम लोग उसको मैक्रो को रीड करेंगे। ठीक है, यस सर। लेकिन इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक अपना पे रियल एस्पेक्ट है, जो इकोनॉमी के अंदर जो चीजें चल रही हैं, लोगों को काम मिलना, लोगों को उसके बदले में फिर वेजेस मिलना। काम मिला, पहले उनको आपको काम करना है, देन उसके बाद उनको वहां से पैसे मिल रहे हैं, और इसी से ही बेटा वो जो जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उस फैक्ट्री का भी इनपुट एंड आउटपुट दोनों चल रहे हैं। साथ-साथ जो आदमी काम कर रहा है, उसके लिए भी उसको अर्निंग और स्पेंडिंग के लिए दोनों के लिए उसको स यहाँ पे साधन मिल रहे हैं। साधन का मतलब मनी है बेटा, ठीक है? और मनी जब वो अर्न करेगा तो उसको स्पेंड भी करेगा। तो जो वो फैक्ट्री में जाकर के प्रोड्यूस करके आया उसे अब यूज़ भी करेगा। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें चल रही है अपने आप में, ठीक है? तो ये अपने आप इकोनॉमी है। लेकिन मार्केट इकोनॉमी में और सेंट्रल इकोनॉमी में बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है, बड़ा सिंपल डिफरेंट है। जब हम बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी, तो मार्केट का मतलब जो मार्केट के बेसिस पे चलेगी। सेंट्रल का मतलब यहाँ पे स्टेट से, यहाँ पे गवर्नमेंट से बेटा, जो गवर्नमेंट चलाएगी, जिसको गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है या फिर ओन कर रही है। जबकि मार्केट इकोनॉमी में क्या होगा, मार्केट की फोर्सेस होंगी जो मार्केट को रन करवाती हैं। सर मार्केट का मतलब नहीं समझ में आ रहा। मार्केट मीन्स जो प्राइवेट लोग चलाएंगे, जिसको जिसको प्रॉफिट अर्निंग होगी, जो यहाँ पे प्रॉफिट अर्निंग के पर्पज से किया जाएगा, मतलब प्राइवेट लोग उसको रन करेंगे बिजनेस को। लेकिन सेंट्रल इकोनॉमी के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारी गवर्नमेंट हमारी हेल्प करती है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट होती है यहाँ पे बीच में, जो है जो जितना भी यहाँ पे चीजें हो रखी होती हैं वो सभी जो ऑपरेट करती है वो गवर्नमेंट होती है, जबकि इसके अंदर प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, यस सर। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे समझते हैं कि इसके अंदर और क्या डिटेल है। यस सर। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रल इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर, ध्यान देना बेटा सबको सब, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर, economics can be broadly classified, number one market economy and number two central planned economy। हमने दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया है, पहला मार्केट इकोनॉमी में, दूसरा सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में। मार्केट इकोनॉमी क्या है बेटा, जानते हैं इसके बारे में। मार्केट इकोनॉमी इज वन इन विच, जिसमें means of production are owned and controlled and operated by the private sector। जिसमें कौन चला रहा है बिजनेस को, प्राइवेट सेक्टर चला रहा है। जो हमारी इकोनॉमी को चलाने वाले हो कौन है, वो प्राइवेट सेक्टर है। एंड दिस इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इससे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। और हम सब ने 9th में 10th में इतना तो समझा ही है कि कैपिटलिस्ट का मतलब क्या होता है, जो प्रॉफिट मोटिव से होते हैं, जो जिनका मकसद क्या होता है, जिनका मुद्दा क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना, सिर्फ और सिर्फ अर्निंग। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ओके, इन दिस काइंड ऑफ इकोनॉमी प्रोडक्शन इज डन मेनली फॉर अर्निंग प्रॉफिट। इसमें मेन मेन मेरा मकसद क्या है, इसमें मेन पर्पस क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। सो सेंट्रल प्रॉब्लम आर सॉल्व्ड बाय प्राइस मैकेनिज्म। इसमें जो अर्निंग प्रॉफिट किसके थ्रू होगा, प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू होगा, प्राइजेस को बढ़ाना। ओके, जो किस तरह से काम करता है, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो मार्केट फोर्सेस पे काम करता है। यहाँ पे मार्केट फोर्स का मतलब डिमांड एंड सप्लाई है बेटा, ठीक है, जो मार्केट के फोर्सेस पे काम करता है, जो डिमांड एंड सप्लाई पे ही काम करेगा। देन आगे लिखा हुआ है प्राइस एट विच बोथ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी आर इक्वल ईच अदर इज डिटरमाइंड बाय द इक्विलिब्रियम प्राइस। अब यहाँ पे बात की गई, जब प्राइस डिसाइड होगा वो डिमांड एंड सप्लाई से तय होगा। किससे, डिमांड एंड सप्लाई। सर ये क्या होता है बेटा, अभी आप पढ़ोगे इस चीज को, हम इसे डिमांड का ग्राफ बोलते हैं, वैसे सप्लाई का ग्राफ बोलते हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई से जो प्राइस तय होगा उस पे कमोडिटी को सोल्ड किया जाएगा। सर ये आपने क्या बनाया अभी ग्राफ, बेटा यहाँ पे हमने जो ग्राफ बनाया ये डिमांड को शो कर रहा है, जबकि ये सप्लाई को शो कर रहा है। जहां पे एक दूसरे को दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम लोग बोल देते हैं क्या, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट, इसे बोलेंगे हम प्राइस। ये अपना पे क्या हो गया, प्राइस तय हो गया। इस प्राइस पे अब कमोडिटी को सोल्ड किया जाएगा। और अगर मान के चलिए इस इकोनॉमी के अंदर डिमांड शिफ्ट हो जाती है, बढ़ जाती है या घट जाती है, तो प्राइस भी वेरी करेगा। और साथ साथ सप्लाई भी अगर मान के चलिए शिफ्ट हो जाती है तो प्राइस यहाँ पे वेरी करेगा। यहाँ पे वेरिएशन पक्का पक्का 100%, मतलब प्राइस अपने आप पे क्या है, वेरिएबल नेचर का है।
वो भी किसके ऊपर, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिसाइड होगा अगर डिमांड चेंज होगी या सप्लाई। सर इसका मतलब वेरिएबल तो डिमांड भी हो सकती है और सप्लाई भी हो सकती है, यस। और हम बोल सकते हैं कि ऐसा प्राइस जो है उसका आउटकम है, प्राइस क्या है उसका आउटकम है, यस और नो, यस सर। इतनी बात मेरी आप सबको समझ में आ गई होगी, यस सर, हमें समझ में आ गई, वेरी वेरी गुड बच्चे। आगे अब जरा ध्यान देना, फीचर्स बताए गए हैं किसके, मार्केट इकोनॉमी के। मार्केट इकोनॉमी के कौन कौन से फीचर हैं? द इंपॉर्टेंट फीचर्स मार्केट इकोनॉमी आज एज फॉलो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, टोटल 6 पॉइंट दे रखे हैं। तो पहला पॉइंट हमें क्या बता रहा है, प्राइवेट ओनरशिप ओवर दी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ध्यान देना बेटा, यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप है, किसके ऊपर है, प्राइवेट, मतलब यहाँ पे जो भी यूज होगा, जो प्रोडक्शन के लिए जो हम साधन इस्तेमाल कर रहे हैं उन सभी पे प्राइवेट ओनरशिप है, मतलब उसके निजी मालिक हैं बेटा यहाँ पे। जैसे कि अब यहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है, हम सबने पहले पढ़ा हुआ है कि कभी भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसमें 4 फैक्टर तो 100% चाहिए चाहिए हमें। कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप या फिर ओनर या फिर एंटरप्राइज, हमें ये 4 चीजें तो चाहिए चाहिए। लेकिन ये सभी ओन्ड और मैनेज बाय किसके थ्रू हैं, प्राइवेट सेक्टर के थ्रू हैं। तो पहला फीचर उसका यही होता है कि इसमें जो भी चीजें चलेंगी वो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू चलेंगी, यस सर, नो, यस सर। सेकंड, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होती है। जब सब कुछ प्राइवेट लोग ही चला रहे हैं बेटा, तो डिसीजन मेकिंग भी किसकी होगी, उनकी होगी। क्यों होगी जरा सुनना, प्राइवेट सेक्टर इज फ्री टू टॉक ऑल डिसीजन रिगार्डिंग द प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। अब उनके ऊपर डिसाइड होता है, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना प्रोडक्शन करेंगे, कितना कंजप्शन करेंगे, कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे। नहीं आया समझ में, मतलब अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि किस चीज को कंटिन्यू करना है, किस चीज को डिसकंटिन्यू करना है। अगर कोई चीज उनको प्रॉफिट दे रही है तो उसको कंटिन्यू करेंगे, कोई चीज अगर उसको लॉस दे रही है तो उसको डिसकंटिन्यू करेंगे, सिंपल सी बात है। रीजन क्या है बेटा, क्योंकि उनके पास सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी प्रोडक्शन बनाने में जो हेल्पफुल होते हैं वो सभी उस पर उनका कंट्रोल है। और जब उनका कंट्रोल है तो वो देखा जाए तो फ्री है बेटा डिसीजन मेकिंग के लिए। वो कैसे भी अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो कंजप्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो। तो मार्केट इकोनॉमी, कौन सी इकोनॉमी, मार्केट, ओके सर। लेवल ऑफ कंपटीशन, इसमें कैसा कंपटीशन होता है, स्टिफ कंपटीशन होता है, मतलब बहुत ज्यादा ही मैं बोल सकता हूँ टफ कंपटीशन होता है, क्योंकि इसके अंदर प्राइस मैकेनिज्म काम कर रहा होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूं, कोक और पेप्सी, ये दोनों दोनों अपने आप पे क्या है, कॉम्पिटिटर्स हैं। अगर एक प्राइस कम करता है तो दूसरा 100% प्राइस को रिड्यूस करता ही करता है। और जब कभी हम ऐसा सिनेरियो देखते हैं तो यहाँ पे प्राइस वॉर दोनों के अंदर होती है और दोनों के दोनों प्राइस को लेकर के लड़ाई करते हैं। लेकिन एक समय के बाद दोनों आपस में मिल करके कंज्यूमर को भी तो नुकसान पहुंचा सकते हैं, दोनों ही मिल जाए। एक तरफ हम कह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन मैं कहूं कि अगर दोनों कॉम्पिटिटर आपस में मिल जाए तो फिर कंज्यूमर गया। लेकिन अगर मान के चलिए दोनों आपस में कंपटीशन कर रहे हैं तो उस केस में कंज्यूमर का बेनिफिट है। तो यहाँ पे वही बात बताई गई है कि यहाँ पे कैसा होता है, कंपटीशन होता है। देयर एग्जिस्ट स्टीफ कंपटीशन अमंग द डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर्स, इनके बीच में कंपटीशन होता है, ओके। नेक्स्ट है बेटा प्रॉफिट मोटिव, इन सब का मकसद क्या होता है, चाहे ये कंपटीशन करे या फिर ना करे, पर इनका मकसद क्या है बेटा, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन पर्पस क्या होता है इनका, सर इनका मेन पर्पस होता है प्रॉफिट मोटिव। ऑल डिसीजंस जनरली गाइडेड बाय प्रॉफिट मोटिव, जितने भी डिसीजन होते हैं वो सब प्रॉफिट से मोटिवेट होते हैं, प्रॉफिट उनको चाहिए चाहिए बेटा। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो यस, नहीं हो रहा है तो उसके लिए सीधा सीधा ना है बेटा। मेरी बात इतनी आप सबको क्लियर है, यस सर, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या इसके बाद, नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट। इस वाले सेक्टर के अंदर, कौन से, मार्केट इकोनॉमी के अंदर कभी भी गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती है, कभी भी गवर्नमेंट बीच में नहीं आती यहाँ पे। The government does not interfere in any economic decision, economic activity और economic decision। इनके ना तो इकोनॉमिक डिसीजन में, ना ही इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर जो ये काम कर रहे हैं उसके अंदर कभी गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। क्योंकि मार्केट किसके ऊपर डिपेंड करती है, मार्केट इकोनॉमी के ऊपर। मार्केट किसके ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट इकोनॉमी के ऊपर। मार्केट इकोनॉमी डिमांड एंड सप्लाई पे चलेंगे, ठीक है, जो कि प्रॉफिट मोटिव से होगा, इसमें सरकार बीच में नहीं आएगी बेटा, सिंपल सी बात है, ओके, ओके सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइस मैकेनिज्म गाइडेड, प्राइस मैकेनिज्म गाइडेड। नेक्स्ट क्या लिखा इसमें, all decisions a market economy work through price mechanism। It is a process where price is determined by the market forces, जिसमें market forces सबको डिसाइड करेंगे, of the demand and supply, डिमांड को भी और सप्लाई को भी। इट हेल्प द सॉल्विंग द सेंटर प्रॉब्लम। सर सेंटर प्रॉब्लम क्या होती है, ये बात हमने पढ़ी है बेटा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं, कैसे बनाएं और किसके लिए बनाएं, ठीक है। तो ये सब कुछ सॉल्व करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि
यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म हमारे लिए काम करता है, प्राइस मैकेनिज्म हमारे लिए यहाँ पे काम करता है, ठीक है? यस सर। तो अभी जो हम लोगों ने समझा, वो हमने समझा इकोनॉमी की एक कैटेगरी के बारे में जिसका नाम है मार्केट इकोनॉमी, और मार्केट इकोनॉमी पहले हमने डेफिनेशन को समझा, फिर वो किस तरह से काम करती है, एंड देन उसके फीचर्स को समझा हमने। अब हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल प्रॉब्लम को, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी को, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी को, ठीक है? तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी ये होती क्या है बेटा? अब चलिए इसके बारे में समझते हैं, थोड़ी जानकारी यहाँ से लेते हैं। Centrally planned economy refers to economy in which means of production are owned and controlled and operated by the government. यहाँ पे कौन होगा? गवर्नमेंट ओन करेगी, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। एक है हमारे पास कौन सी इकोनॉमी बेटा? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एंड सेकंड इकोनॉमी क्या हमारे पास? सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट के अंदर सिंपल सा है बेटा कि इसमें जो चीजें भी रिकॉर्ड होंगी, जो चीजें भी रिकॉग्नाइज होंगी, वो सब कुछ सोसाइटी के लिए की जाएंगी, मतलब सोशल वेलफेयर के लिए की जाएंगी, जिसमें कि सब कुछ कंट्रोल किसके पास होगा? गवर्नमेंट के पास होगा, ठीक? जिसकी वजह से जब सारा का सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है, तो इसी वजह से हम बोलते हैं दिस इकोनॉमी आल्सो नोन एज सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब जरा ध्यान देना, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, गवर्नमेंट ही ऑर्गेनाइज करेगी एंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी वेरियस गुड्स अमंग दी कंज्यूमर्स। देन उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओन डिसीजन, अपने डिसीजन मेकिंग पे जो उसको उसको लगेगा कि जो ये हमारे सोसाइटी के लिए अच्छा है, वो उस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करेगी और उसके बिहाफ पे डिसीजन मेकिंग करेगी। नेक्स्ट आगे दे रखा है, इन दिस इकोनॉमी द बेसिक प्रॉब्लम आर सॉल्व बाय द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, जनरली प्लानिंग कमीशन, जिसको आज की डेट में हम लोग नीति आयोग बोलते हैं। एंड दिस बेसिक एम व्हाइल सॉल्विंग द सेंट्रल प्रॉब्लम, इट इज वर्क फॉर सोशल वेलफेयर। किसके लिए होता है? सोशल वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों के जन कल्याण के लिए। लोगों के मतलब लोग, मतलब यहाँ पे जन है, जन कल्याण के लिए जो भी उनको अच्छा लगता है वैसी डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो इसी वजह से इसको बोला जाता है अपना पे सोशल इकोनॉमी। जबकि पहले वाले केस के अंदर हमने ये पढ़ा कि यहाँ प्रॉफिट मोटिव से होता है, यहाँ पे वेलफेयर का कोई मोटिव नहीं होता। लेकिन वहां पे क्या है? सेंट्रल, वहां पे क्या अपना पे मार्केट इकोनॉमी है जिसमें प्रॉफिट मोटिव होता है, तो प्राइस मैकेनिज्म काम करता है। जबकि इसके अंदर क्या है? इसमें सोशल इकोनॉमी है, और जो भी काम किया जाएगा वो वेलफेयर के मोटिव से किया जाएगा, वेलफेयर के मोटिव से किया जाएगा। ठीक ठीक। चलिए अब इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद इसके भी कुछ अपने आप में फीचर्स हैं। यस, बिल्कुल बड़ा फीचर्स हैं। तो पहला फीचर, जैसे उसमें था सारे के सारे फैक्टर्स पे किसका कंट्रोल है? प्राइवेट सेक्टर का। इसमें लिखा हुआ बेटा स्टेट ओनरशिप ओवर स्टेट ओनरशिप ओवर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे जो भी ओनरशिप है, जो भी क्या बोलते हैं मालिकाना हक होगा, वो सिर्फ किसका होगा? गवर्नमेंट का होगा। किसका होगा? गवर्नमेंट का होगा। देन आगे लिखा हुआ है ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, डिसीजन मेकिंग बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टेक ऑल डिसीजन रिगार्डिंग द कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि हमें किस चीज को कंज्यूम करवाना है या करना है, किस चीज में इन्वेस्ट करना है, किस चीज का प्रोडक्शन करना है। ठीक है? यस सर। नेक्स्ट, लेवल ऑफ कंपटीशन। लेवल ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन का लेवल बेटा कैसा होता है इसके अंदर? तो यहाँ पे बड़ा सिंपल लिखा हुआ है, इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता कंपटीशन, क्योंकि गवर्नमेंट तो एक होगी। जब गवर्नमेंट एक होगी तो यहाँ पे कंपटीशन का कोई सवाल ही नहीं बनता। यहाँ पे वही बात लिखी है, डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट ऑफ कंपटीशन अंडर दी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। जो सरकार, जो जो हमारी गवर्नमेंट के थ्रू बनता है, वो अपना आप पे कैसा होता है? उसमें कोई कंपटीशन नहीं होता है। ओके सर। नेक्स्ट देखा है सोशल वेलफेयर मोटिव। इसमें जो भी चीजें होंगी ये प्रॉफिट मोटिव से नहीं होती। किस मोटिव से होती है? सोशल वेलफेयर से। ऑल डिसीजन एम मैक्सिमाइज करना किस चीज को? जन कल्याण को, मतलब सामाजिक कल्याण, जिसको बोलते हैं सोशल वेलफेयर। ठीक है? ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 5, प्लानिंग मैकेनिज्म। ध्यान देना, प्लानिंग मैकेनिज्म गाइडेड ऑल द डिसीजंस आर टेकन एंड कोऑर्डिनेट बाय द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। एंड आगे लिखा हुआ है सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी डिसीजन व्हाट, हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, क्या, कैसे और किसके लिए, एंड प्रोडक्शन, एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। अब प्रोडक्शन करना कैसे है, फिर हमें बांटना कैसे है, मतलब यहाँ पे एलोकेशन, एंड देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जो रिसोर्स है उस रिसोर्स से क्या प्रोडक्शन होगा, उसे कैसे बांटा जाएगा, बांटने के बाद जब रिसोर्स यूज हो जाएगा देन उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको क्या टेक प्लेस थ्रू प्लानिंग। यहाँ पे सब कुछ प्लानिंग के थ्रू होगा। एंड देयर इज द नो रोल मार्केट
और प्राइस मैकेनिज्म। ना तो यहाँ मार्केट की फोर्सेस को देखा जाता है, ना ही यहाँ पे प्राइस को देखा जाता है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट मोटिव ना होकर के वेलफेयर होता है। क्या होता है? वेलफेयर ऑफ दी पीपल। ठीक है? यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, अब जब हमने ये सारी बातें पढ़ ली कि सर हमने दो बातें पढ़ी, एक पढ़ा हमने मार्केट इकोनॉमी एंड दूसरा पढ़ा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। लेकिन सर आज की दुनिया के अंदर अगर हम देखें तो दोनों में से कोई भी मार्केट में नहीं है। मार्केट के अंदर दोनों में से कोई भी नहीं है। ना ही 100% आपकी सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी है, ना ही 100% आपकी मार्केट इकोनॉमी है। अगर कहीं पे प्राइस बढ़ता है तो गवर्नमेंट इंटरफेयर जरूर करती है, और अगर कहीं पे गवर्नमेंट है तो वहां पे प्राइवेट ओनरशिप भी जरूर आती है, क्योंकि गवर्नमेंट अकेले के दम पे आगे तक नहीं बढ़ सकती। अगर गवर्नमेंट के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया जाए तो मुझे एक बात बताइए, क्या कभी डेवलपमेंट होगी? हम कहेंगे नहीं। तो गवर्नमेंट भी आएगी और साथ में आपका क्या होगा? गवर्नमेंट भी है, साथ में प्राइवेट भी है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? दोनों इकोनॉमी आपस में मिल गई। जब दोनों इकोनॉमी आपस में मिल गई तो बनता है हमारे पास क्या? एक मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या बनता है? मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो उसके बारे में भी समझते हैं अभी थोड़ी देर में। पहले हम देखते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस दे रखा है आपका मार्केट इकोनॉमी में और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर। जरा सुनना, यहाँ पे बड़ा सिंपल बताया गया। मीनिंग क्या है इसका? इट रेफर्स टू ऑल इकोनॉमी। यहाँ पे ध्यान देना, मार्केट इकोनॉमी में और सेंट्रल प्लान इकोनॉमी के अंदर यहाँ पे मीनिंग है, तो मीनिंग में बड़ा सिंपल सा, इट रेफर्स टू ऑल एन इकोनॉमी इन विच मींस ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड एंड कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। जबकि सेम यहाँ पे ही बताया गया, इकोनॉमी इन विच मींस ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है। इसमें सब कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है? प्राइवेट प्लेयर। जबकि इसमें सब कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। ठीक है सर। ओनरशिप के बारे में बात करते हैं। अगर हम मार्केट के बारे में बात करें तो इसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज, ये सभी क्या होंगी? प्राइवेट प्रॉपर्टी होंगी। ये सभी किसी ना किसी प्राइवेट पर्सन, मतलब किसी न किसी ओनरशिप जो होगी यहाँ पे, प्राइवेट लोगों की होगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी होंगी। जबकि इसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड बाय गवर्नमेंट। इसमें कौन करेगा? इसमें कंट्रोल गवर्नमेंट करेगा। ठीक है, यस सर। डिसीजन मेकिंग, इसमें जो डिसीजन मेकिंग होगी वो किस पे होगी? इंडिपेंडेंट होगी, मेड इंडिपेंडेंटली इन दी मार्केट इकोनॉमी। जो मार्केट की सिचुएशन चल रही होगी, डिमांड एंड सप्लाई, उसके ऊपर बेस्ड होगा। जबकि इसमें क्या होगा? यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे जो भी होगा डिसीजन मेकिंग वो बाय गवर्नमेंट ओनली, सिर्फ और सिर्फ सरकार सोचेगी, कोई और नहीं। सर कंपटीशन, सर इसमें एग्जिस्ट करता है, स्टीफ कंपटीशन इसमें होगा ही होगा। जबकि इसमें कोई भी कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि इसमें सब कुछ कंट्रोल कर रही होती है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के अलावा कोई और हो नहीं सकता है। लेकिन प्राइवेट के अंदर आपके पास 1 2 10 12 कितने सारे प्राइवेट प्लेयर मार्केट में हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। रोल ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का क्या कंट्रोल है इसके ऊपर, मतलब सरकार क्या करती है इसके अंदर? यहाँ ध्यान देना, जब हम बात करते हैं मार्केट इकोनॉमी के अंदर तो डज नॉट प्ले एनी रोल, इसका कोई रोल नहीं होता। जबकि गवर्नमेंट के अंदर क्या है? इसका कंप्लीट पूरा का पूरा रोल होता है। ठीक, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग कौन सा इनमें से? अगर मैं बात करूं मार्केट इकोनॉमी में, सेंट्रल प्रॉब्लम व्हाट एंड हाउ एंड टू होम आर सॉल्व थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। इसमें जो चीजें होती है सब कुछ प्राइस मैकेनिज्म से सॉल्व हो सकती हैं। लेकिन इसमें जो चीजें होंगी, यहां बताया गया सेंट्रल प्रॉब्लम आर सॉल्व बाय सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट के थ्रू हो सकता है, जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी उसके थ्रू पॉसिबल है। यहाँ पे वही बात है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इसके लिए सिंपल सा एक टूल होता है प्राइस। प्राइस को कंट्रोल करो, प्राइस से प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट से व्हाट टू हाउ टू एंड होम टू, मार्केट इकोनॉमी पूरी तरह सॉल्व हो जाएगी। लेकिन हम बात करें जब सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, तो इसमें बताया गया है, इसमें सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, जिसको हम लोग आज के टाइम पे प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग कहते हैं, वो इसको सॉल्व करती है कि उसे जो लगता है बेटर अपनी सोसाइटी के लिए, वो उसके लिए वैसा काम करते हैं, जिससे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस पूरी तरीके से सॉल्व हो जाता है। ठीक, ठीक है। सर ये आपने पढ़ा है क्यों? क्योंकि बेटा कभी कभार क्वेश्चन आता है कि मार्केट इकोनॉमी में और सेंट्रल इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है। तो 2 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो आप उसको लिख सकते हो अब आराम से कि डिफरेंस क्या है इनके बीच। सिर्फ सिंपल से आपसे पूछ दे मार्केट इकोनॉमी क्या है या सेंट्रल इकोनॉमी क्या है, तो अब आप इसको बताने के लायक हो, आप इसको बता सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। अब हम बात करते हैं अपने पास जिसके बारे में मैंने अभी बात की थी, मिक्स्ड इकोनॉमी, जो आज का करंट सिनेरियो चल रहा है, जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती ही होती है हमारे आसपास। ठीक है, जरा समझते हैं इस बात को भी। देयर इज वन मोर टाइप ऑफ इकोनॉमी इज आल्सो नोन एज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी रेफर्स टू system in which the public and private sectors are allotted their
रिस्पेक्टिव रोल्स, ऐसा नहीं किसी एक को मिलेगा, नहीं दोनों को मिलेगा, फॉर सॉल्विंग सेंट्रल प्रॉब्लम, ठीक है, व्हाट टू, हाउ टू एंड होम टू ऑफ द इकोनॉमी टुगेदर, दोनों मिलके साथ में सॉल्व करते हैं। इट कंबाइन द फीचर ऑफ बोथ सेंट्रल प्लान एंड मार्केट इकोनॉमी, इस यहाँ पे हम देखते हैं दोनों की आपस में समझदारी को, दोनों मिलके काम करते हैं। यहाँ पे आपका सेंट्रल प्लान इकोनॉमी भी काम करती है, मार्केट इकोनॉमी भी काम करती है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई भी होगी और सरकार की डिसीजन मेकिंग भी होगी। यहाँ पे प्राइस भी काम करता है, साथ में सरकार का वेलफेयर भी काम करता है, ठीक है। यस सर। इन दिस इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर गिवन द फ्रीडम to choose its line of production and fix prices on the basis of price mechanism. यहाँ पे ध्यान देना, in this economy private sector is given the freedom to choose its line of production and fix prices on the basis of price mechanism. At the same time, government keeps a close watch on its activity. सरकार प्राइवेट प्लेयर के ऊपर सारा डिसीजन मेकिंग छोड़ देती है कि आपको जो बनाना है बनाओ, लेकिन जब वो प्राइस डिसाइड करते हैं तो उस पे वो बहुत अच्छे से नजर रखते हैं कि वो लोग प्राइस क्या डिसाइड कर रहे हैं। अगर प्राइस बहुत ज्यादा है, वेलफेयर से ऊपर, मतलब वेलफेयर नहीं हो सकता, तो उस सिनेरियो में गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी और फिर यहाँ पे रोकेगी, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे काम है जो प्राइवेट प्लेयर नहीं करते, तो उस केस में फिर गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है, फिर गवर्नमेंट आता है। जैसे क्या सभी को यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज चाहिए, क्या वो पूरी तरीके से सरकारी मिल पाती है? नहीं। तो अब यहाँ पे क्या है, प्राइवेट भी है, तो मतलब दोनों के दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन जो प्राइजेस है उस पे कंट्रोल किसका है? उस पे प्राइवेट ओनरशिप का भी है, साथ साथ गवर्नमेंट का उस पे ध्यान होता है कि ये प्राइस कैसे डिसाइड हो रहा है, ठीक है। यस सर। तो इसलिए बोला गया मिक्स्ड इकोनॉमी। इन द प्रेजेंट मॉडल द वर्ल्ड, ध्यान देना, नो इकोनॉमी इज 100% सेंट्रल प्लान इकोनॉमी और मार्केट ओरिएंटेड, ठीक है, दोनों के दोनों नहीं होती। बोथ सेक्टर प्ले मोर और लेस इक्वल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। सो मॉडर्न इकोनॉमिक्स आर वर्चुअली मिक्स्ड इकोनॉमी इन विच द सेंट्रल प्रॉब्लम आर सॉल्व, जिसपे सेंट्रल सॉल्व होती है, एंड पार्टली थ्रू दी सेंट्रल प्लानिंग एंड पार्टली थ्रू दी प्राइस मैकेनिज्म। कुछ सेंट्रल से सॉल्व होता है, कुछ प्राइस से सॉल्व होता है, कुछ प्राइस मैकेनिज्म से सॉल्व होता है, कुछ सेंट्रल प्लान इकोनॉमिक सॉल्व होता है। क्या मेरी इतनी बात आप सबको क्लियर हुई? यस सर। तो ये बेटा हम लोगों ने समझा कि मिक्स्ड इकोनॉमी में, मतलब पहले हमने समझा क्या, मार्केट इकोनॉमी, फिर हमने समझा सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, एंड देन उसके हमने समझा क्या, मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर मैं यहाँ पे इनके सब्स्टिट्यूट वाले नाम के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले आपका आता है मार्केट इकोनॉमी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सेकंड नंबर पे आता है क्या, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, जिसको हम बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। और दोनों को मिला दें तो हमारे पास बनती है मिक्स्ड इकोनॉमी। दोनों को अगर हम मिला के चलें तो बनेगी हमारे पास क्या, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हमने तीनों को पढ़ा, साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि सेंट्रल में और मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या डिफरेंसेस हैं, इकोनॉमिक्स के कितने पार्ट हो सकते हैं, दो हैं, एक सेंट्रल और दूसरा ये, और इनके बारे में हमने खूब अच्छी तरीके से पढ़ लिया है बेटा, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चंस आपके नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था जो मुझे आपको समझाना था, जो मैंने अभी समझाया आपको, ठीक है। यस सर। ओके बेटा।